नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इलेक्ट्रिकल गाइड में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट डोज देने वाला हूं, जो कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान से देखिए। आपको मैंने शॉर्टकट में देने के लिए बहुत प्रयास किया है। आपको पूरा कंटेंट मैंने फिजिक्स के जो इलेक्ट्रिकल के पोर्शन है उसको मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में दे रहा हूँ, जिससे आप अगर इसको आप पढ़ लेते हैं 10 से 12 मिनट में, तो आपको 4 से 5 नंबर गेन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप ध्यान से इस मेरी बात को ध्यान से सुनिए और जितना मैंने फार्मूला लिखा है उसको आप केवल देख कर चले जाइए, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 नंबर आपको अवश्य मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे धारा बराबर होता है वो I बराबर Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी, जहाँ पर I धारा है और Q क्या है, वो आवेश है और T जो है वो समय है। ठीक, और जब धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। चलिए धारा का आपको परिभाषा बता दें। धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। ये बहुत ही शॉर्टकट है कि आवेश प्रवाह की जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है किसी कंडक्टर में जब फ्लो होता है, उसी को हम करंट बोल देते हैं। तो धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, जहाँ पर आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो धारा का हम दूसरा मात्रक यहाँ निकालेंगे, कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड, तो धारा का दूसरा मात्रक क्या है? कूलाम प्रति सेकेंड। और यसाई जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। धारा का यसाई मात्रक एम्पियर। हालांकि यही ज़्यादा पूछा जाता है, इसको कम पूछा जाता है। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आवेश दे दिया, धारा दे दिया, और आवेश दे दिया, समय दे दिया और धारा पूछ लिया, तो आप वैल्यू को रख करके आप हल कर लीजिए। ठीक, और आवेश बराबर, चलिए आवेश मैं आपको बताता हूँ। आवेश चार्ज Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी, जहाँ पर I क्या है? धारा है और T क्या है? समय है। T समय है, तो Q बराबर I इंटू टी। तो जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। एक दूसरा मात्रक आपको मैं बताऊँ, I क्या है? धारा का मात्रक अभी मैंने बताया, मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का जो T है, समय का मात्रक सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। तो आवेश का दूसरा जो मात्रक हो जाएगा वो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको प्रतिरोध के बारे में बताता हूँ। रेजिस्टेंस R बराबर रो एल बाई ए। R बराबर रो एल बाई ए, जहाँ पर L क्या है? कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी चालक हो, उसकी लंबाई है। और जो A है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया की कितना मोटा तार है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और जो रो है वो प्रतिरोधकता है। तो और मैं बताऊं आपको, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया कि जो रेजिस्टेंस होता है किस पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस लंबाई पर निर्भर कर रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर कर रहा है, प्रतिरोधकता पर निर्भर कर रहा है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो जो है तापमान पर भी निर्भर करता है। और R जो है L के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। और R जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात जितना आप तार का लंबाई बढ़ाते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जितना आप क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस का मान घटता जाएगा। अर्थात जैसे आप अगर मोटा तार ले लेंगे तो करंट को आसानी से फ्लो करा सकते हैं, अगर पतला तार है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अर्थात क्रॉस सेक्शनल एरिया पतले तार का कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो उसमें जो करंट फ्लो होगा उसमें उसको फ्लो होने में आसानी नहीं होगी। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से हम मोटा तार यूज करते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब चलिए आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 रेजिस्टेंस दे दिए गए, R1, R2 और R3, 3 रेजिस्टेंस दे दिए गए। और मान लीजिए R1 की जो वैल्यू है 5 ओम है
और जो R2 की वैल्यू है 3 ओम है और R3 की जो वैल्यू है वो 4 ओम है। अगर इसको हमें सीरीज कम्बिनेशन जोड़ा जाए, जैसे प्रतिरोध को श्रेणी संयोजन अगर किया जाए तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे श्रेणी क्रम में हम सभी रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। जैसे 5 वैल्यू इसकी दी है, इसकी 3 दी है, इसकी 4 दी है, तो 5 प्लस 3 प्लस 4 5 3 8 4 12 ओम हमको मिल जाएगा सीरीज में। और जैसे समांतर में आपको अगर समांतर में दे दे तो जैसे मान लीजिए समांतर में कैसे जुड़ते हैं, अगर रेजिस्टेंस का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा एक बिंदु से, ऐसे इसका सिरा एक बिंदु से एक सिरा और दूसरा सिरा एक बिंदु से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पैरेलल अर्थात समांतर संयोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांतर संयोजन बोलेंगे। इसका अगर इक्विवेलेंट निकलना है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसे इसकी वैल्यू अगर 2 ओम दी है, इसकी वैल्यू 4 ओम दी है, इसकी वैल्यू 12 ओम दी है, तो आप इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2, 1/4, 1/12। इसको आप हल कर लेंगे जो आएगा, ठीक, और उसको उलट देना है क्योंकि R इक्विवेलेंट को ऊपर करेंगे पलट देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R। जो विभवांतर का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि रेजिस्टेंस 4 ओम है और धारा 3 एम्पियर है, तो आप विभवांतर बताइए, तो आप गुणा कर लेंगे दोनों का तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, विभवांतर मिल जाएगा। और जो विद्युत वाहक बल होता है उसके बारे में समझिए। जो विद्युत वाहक बल होता है वो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF बराबर ऊर्जा बटे आवेश, ऊर्जा बटे आवेश W/Q। तो ऊर्जा जूल और आवेश कूलाम, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो EMF का जो मात्रक हुआ जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक, चलिए अब आपको मैं बताता हूँ आगे, ध्यान समझिएगा। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको ओम के नियम के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में, ओम के नियम के बारे में बताता हूँ। जैसे आप ओम का नियम पढ़ते होंगे कि कोई भी चालक है यदि उसकी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए अर्थात न बदली जाए, जैसे भौतिक अवस्थाएं ताप दाब, इसको अगर हम अपरिवर्तित रखें, बदले न, तब ओम का नियम क्या कहता है कि जो चालक है उसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है, विभवांतर है, और उसमें जो बहने वाली धारा है उसका जो अनुपात होगा वो स्थिर होगा, हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे आप वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो करंट का मान भी बढ़ेगा, अगर आप वोल्टेज का मान घटाएंगे तो करंट का मान भी घटेगा, तभी हमको स्थिर मान मिलेगा। इस स्थिर मान को हम R के बराबर दिखाते हैं, V/R। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम। तो ओम का नियम यही है, ये जो है चालकों पर, धातुओं पर जो है लागू होता है, चालकों पर। ठीक है, ये चालकों पर लागू होता है और अर्धचालक जो होते हैं उस पे लागू नहीं होता है। ये अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, ये चालकों पर लागू होता है। अब चलिए हम आपको चालकता के बारे में बताते हैं, कंडक्टेंस। चालकता जो होता है वो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो रेजिस्टेंस होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, G बराबर 1/R। जो चालकता का मात्रक होता है वो महो होता है। क्या होता है, महो। ठीक, तो अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में दे दे, रेजिस्टेंस का मान दे दे और आपको चालकता पूछ ले तो 1/, रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे, आपको चालकता मिल जाएगी। इसका ज़्यादातर कंडक्टेंस का वो यूनिट पूछा जाता है महो, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए आपको मैं शक्ति के बारे में बताता हूँ, पावर। पावर बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। आप जितने मैं फार्मूले को बता रहा हूँ आप ध्यान से इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसको याद करके जाइएगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको पूरा तरह से आपको हेल्प करेगा।
P बराबर W/T, P बराबर W/T 1 जूल प्रति सेकेंड। इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड। और 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर 1 वाट होता है। अभी हाल ही में एग्जाम पूछा गया कि 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। और पावर की कई जो है फार्मूले होते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। P बराबर VI, P बराबर VI, P बराबर VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर बाई R। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपको केवल P पता है, P बराबर VI पता है, तो आपको ये सब निकालना, तो कैसे निकालेंगे? P बराबर VI पता है आपको, मैंने आपको अभी बताया। V इक्वल टू I इंटू R, जो विभवांतर बताया, तो V की जगह रख देंगे I इंटू R, तो I स्क्वायर इंटू R हो गया। ये वाला फार्मूला मिल गया आपको। अब P बराबर अभी मैंने आपको बताया I इक्वल टू V/R। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से देखिए, अगर I यहाँ चला जाएगा, R यहाँ चला जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो यहाँ रख देंगे V/R, तो यहाँ मिल जाएगा V स्क्वायर बाई R। P बराबर V स्क्वायर बाई R। ठीक है, देखिए यहाँ P बराबर V स्क्वायर बाई R आपको मिल गया। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल ये जूल का नियम आपको मैं इधर एक अश्वशक्ति बराबर 735.5 जूल प्रति सेकेंड या वाट। ठीक, पूछ लेता है 1 HP बराबर बताइए, 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है, तो 735.5 जूल प्रति सेकेंड या वाट। ठीक है, और जूल का नियम क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT जूल। अगर कैलोरी में पूछे तो 4.18 से भाग दे देंगे I स्क्वायर RT में, तो आपको कैलोरी में मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे जो हीट होता है वो करंट पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और समय पर डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैद्युत ऊर्जा बराबर V इंटू I इंटू टी, V इंटू I इंटू टी। अगर पूछ ले आपसे, विभवांतर दे दे, करंट की वैल्यू दे दे और समय की वैल्यू दे दे, तो आप वैद्युत ऊर्जा यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो इसका जो यूनिट होता है kWh, किलो वाट आवर होता है। ठीक है, किलो वाट आवर यूनिट। ठीक, थैंक यू दोस्तों। आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं जल्दी ही आपको दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। जो आपको अभी इलेक्ट्रिकल से 1-2 चैप्टर और अभी है, उसको मैं अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए। ठीक, थैंक यू दोस्तों।